हेलो एवरीवन। बेटा आज जो है हम कक्षा 7 की दिव्य भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो है चैप्टर 16 से स्टडी करेंगे। चैप्टर 16 है हमारा अभिनव का ओलंपिक तक का सफर, है ना। ये खेल जगत से जुड़ा हुआ हमारा चैप्टर है कि अभिनव बिंद्रा ने जो है कहाँ कौन कौन से जो है रजत पदक और स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो ये सब हम अपने इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। पहले हम यहाँ पाठ परिचय से जान लेते हैं कि 2008 के ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर अभिनव बिंद्रा ने विश्व को यह दिखा दिया कि खेल जगत में भी भारतीय किसी से कम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। ओलंपिक खेलों को पदक तालिका में भारत का नाम देखने के लिए लालायित करोड़ों भारतीयों का सपना अभिनव ने पूरा किया। क्योंकि जो है भारतीयों को जो है ये था कि भाई कौन ओलंपिक में जाएगा, लेकिन अभिनव ने ये सपना अपना पूरा किया। अभिनव बिंद्रा जिसके नाम के साथ ओलंपियन जुड़ गया, ऐसा जो है भारतीय था, पहला भारतीय था अभिनव बिंद्रा जिसने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस पदक की चाहत हर भारतवासी को एक लंबे समय से थी। जब अभिनव विक्ट्री स्टैंड के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ और भारतीय ध्वज तिरंगे के लहराने के साथ ही राष्ट्रीय गान की धुन बजी, यानी कि जनगण मन जब हुआ, तो सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, मानो हर भारतीय का सपना पूरा हो गया हो। नीचे देखेंगे 28 सितंबर 1982 यानी कि 28 सितंबर 1982 को देहरादून में अभिनव का जन्म हुआ। यहाँ उसके जीवन परिचय के और माता पिता के बारे में बताया गया है। उसकी माँ बबली बिंद्रा महाराजा रणजीत सिंह की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल हरि सिंह नलवा की 5वीं पीढ़ी की संतान है। यदि माँ ने उसे भावात्मक सहारा मिला, यानी कि जो अभिनव बिंद्रा की जो माँ थी, कौन थी उनकी माँ? बबली बिंद्रा। तो उनसे जो है उन्हें भावात्मक सहारा मिला और पिता एस बिंद्रा ने उसे मानसिक व आत्मिक शक्ति मिली, यानी कि उनके पिता भी बहुत अच्छे थे जो उन्होंने उनको मानसिक और आत्मिक शक्ति जो है प्रदान की। बचपन में अभिनव की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, मतलब खेल में कोई रुचि नहीं थी। शारीरिक गतिविधियों से उसे चिढ़ थी। शारीरिक गतिविधियां होती हैं जो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और खेलों का तो बिल्कुल विरोध था, यानी कि खेल उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। दून स्कूल में, यानी कि देहरादून में उनका जन्म हुआ और दून स्कूल में वो पढ़ते थे। उसके पिता उसे रोज पत्र लिखकर खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहित करते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता। जब वह 10 वर्ष का था तो एक दिन उसके पिता ने उसके हाथ में बंदूक थमाई, यानी कि जब 10 साल के थे अभिनव तो उनके पिता ने उनको एक बंदूक दी। वह बड़ी देर तक उसे उलट पलट कर देखता रहा और बंदूक का घोड़ा दबाने पर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अब तो वह उसे कभी छोड़ता न था। बंदूक में उसकी इतनी रुचि देखते हुए अभिनव ने उसके जन्म दिवस पर उसे एक एयरगन उपहार में दी, यानी कि पहले उन्होंने उसको जो है थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक बंदूक दी। जब बंदूक में उन्होंने देखा कि इसकी रुचि हो गई तो फिर उन्होंने उसको एक एयरगन उपहार के रूप में दी। वह दिन भर उससे निशाना लगाता रहता, कभी बोतलों पर और कभी डिब्बों पर। एक दिन उसकी माँ और पिताजी ने देखा कि अभिनव अपनी आया यानी कि जो काम वाली होती है के सिर पर कभी बोतल और कभी गुब्बारा रखकर निशाना लगा रहा था। एक तरफ तो आया को चोट लगने की संभावना से डर गया, परंतु दूसरी तरफ उसके अचूक निशाने को देखकर अचंभित रह गए, यानी कि उसने जो निशाना लगाया वो आश्चर्य कर देने वाला था। एक बार अभिनव के पिता के मित्र राणा गुरमीत सिंह, जो बाद में पंजाब के खेल मंत्री भी बने, ने अभिनव को बोतलों पर निशाना लगाते हुए देखा। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना, यानी कि उसकी जो अंदर की जो प्रतिभा थी उसको पहचाना और उसके पिता को उसे उचित प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि अच्छा कर सकता है खेलों में यदि आप इसको आगे बढ़ावा दें। राणा गुरमीत सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप कोच लेफ्टिनेंट कर्नल
जगीर सिंह ढिल्लों ने उससे अपनी छत्र छाया में ले लिया, यानी कि वो उनके संपर्क में आए। तब तो उस पर धुन सवार हो गई। किस बात की धुन सवार हो गई? कि अब जो है मुझे कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा। इस प्रकार अपने कोच के निर्देशों के अनुसार दिन रात जो है अभिनव बिंद्रा अभ्यास करने लगे। बंदूक उसके जीवन का अटूट हिस्सा बन गई थी, यानी कि जो है उनको इतना इंटरेस्ट उसमें पैदा हो गया था कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। जब देखो निशाना लगाते रहते थे। उसकी रुचि को देखते हुए उसके पिता ने अपने फार्म हाउस में अभिनव के लिए एक शूटिंग रेंज बनवा दी, यानी कि ताकि वो वहीं पर ही प्रैक्टिस कर सके। वह दिन में 12 से 14 घंटे तक अभ्यास करने लगे। उसकी कड़ी मेहनत देखकर कोच ने उसे कमांडो प्रशिक्षण दिलवाने के लिए जर्मनी भेजा, ताकि वह शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। मां से प्राप्त समर्पण, दृढ़ता तथा अनुशासन की भावना तथा पिता के प्रोत्साहन के कारण उसकी निशानेबाजी में निखार आता चला गया, यानी कि उसको जब सबका जो है सहारा मिला, सबने उसको जो है मोटिवेट किया, तो जो है वो आगे बढ़ता चला गया। 12 वर्ष की उम्र में अभिनव रोहतक जिले की निशानेबाजी का चैंपियन बना। उसके बाद पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। 1996 में उसने पंजाब राज्य के निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर स्तर पर जो है 6 स्वर्ण पदक जीते थे 96 में। फिर 1998 में सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैंपियन बना। सिडनी ओलंपिक 2000 में यानी कि 2000 में भाग लेने वाला वह सबसे युवा खिलाड़ी था। 2001 में उसने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीते। 2001 में उसे हमारे देश के राष्ट्रपति, कौन थे राष्ट्रपति? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उसे जो है राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में उसने युगल वर्ग में स्वर्ण तथा व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता। उसके बाद क्या हुआ फिर अभिनव के साथ में? तथा कमर की चोट के कारण, यानी कि जब जीता तो यहाँ उनको जो है कुछ चोट आई, लेकिन क्या हुआ, तभी कमर की चोट के कारण अभिनव की निशानेबाजी कुछ समय के लिए थम गई। परंतु कुछ महान करने की, यानी कि कुछ बड़ा करने की, रखने की इच्छा वाला अभिनव कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि जिसके अंदर लगन होती है कुछ काम करने की, कुछ अपना लक्ष्य पाने की, तो वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता है। अपने दृढ़ संकल्प, संयम तथा हार न मानने के स्वभाव के कारण 1 साल के कड़े इलाज के बाद उसने फिर से बंदूक संभाली, यानी कि दोबारा फिर अपनी प्रैक्टिस में आ गई। और 2006 में क्रोएशिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जीत प्राप्त कर बीजिंग के ओलंपिक खेलों में उसने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। अब 2008 में अभिनव ने बीजिंग में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। फिर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव का मुकाबला चीन तथा फिनलैंड के खिलाड़ियों से था। धैर्य और संयम से निशाना लगाते हुए अभिनव धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला गया और अंतिम मुकाबले में उसने अपने विरोधियों को क्या किया? पराजित कर स्वर्ण पदक पर अपनी मोहर लगा दी, यानी कि यहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 108 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इसके अतिरिक्त भारत को इसी ओलंपिक में कुश्ती तथा बॉक्सिंग में भी एक कांस्य पदक हासिल हुआ। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी अभिनव इसी प्रकार अपनी प्रतिभा व कौशल के बल पर भारत का नाम रोशन करता रहेगा। ये बाद में जो है कहा गया है उनके बारे में, उनको अच्छी जो है ब्लेसिंग दी गई है यहाँ पर। तो बेटा ये हमारा अभिनव बिंद्रा के विषय में जो है पूरा चैप्टर था। यहाँ जो है हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं, नीचे जो है हमारी इसकी एक्सरसाइज दी गई है। पहले जो है इसके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, ओरल हैं, लेकिन एक बार हम इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अभिनव बिंद्रा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो अभिनव को जो है ना आइस मैन के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर अभिनव की माँ व पिताजी का नाम हमने चैप्टर में पढ़ा है। अभिनव की माता का नाम बबली बिंद्रा और पिता महाराजा रणजीत सिंह।
फिर नीचे बेटा हमारा अभिनव को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? एयरगन मिली थी जिससे वो प्रैक्टिस करने लगे। अभिनव के कोच का नाम बताइए। अभिनव के कोच का नाम है बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल जगीर सिंह ढिल्लो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 2008 के ओलंपिक खेलों में अभिनव का मुकाबला किन देशों के खिलाड़ियों से हुआ था? तो 2008 के ओलंपिक खेलों में अभिनव का मुकाबला चीन और फिनलैंड के खिलाड़ियों से हुआ था। तो ये हमारे जो हैं मौखिक क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पर। ये हमारे लिखित क्वेश्चन है। तो अभिनव का जन्म कब और कहाँ हुआ? अभिनव का जन्म 28 सितंबर 1982 यानी कि 28 सितंबर 1982 को देहरादून में हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 2001 में अभिनव को कौन सा पुरस्कार मिला? 2001 में अभिनव को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था उनको। फिर हमारा यहाँ पर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अभिनव से अभिनव ने कौन कौन से गुण प्राप्त किए, यानी कि उनको क्या क्या अपनी माँ से सीखने को मिला? माँ से अभिनव ने समर्पण, दृढ़ता तथा अनुशासन की भावना आदि गुणों को प्राप्त किया। तो फिर हम अब हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बीजिंग ओलंपिक में अभिनव ने कौन सी स्पर्धा में भाग लिया था? बीजिंग ओलंपिक में अभिनव ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निशानेबाजी के अतिरिक्त भारत को अन्य किन खेलों में कौन कौन से पदक प्राप्त हुए? तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो यहां से समझेंगे। निशानेबाजी के अतिरिक्त भारत को बॉक्सिंग और शूटिंग में एक जो है कांस्य पदक तथा कुश्ती में 2 रजत पदक, 5 कांस्य पदक एवं बैडमिंटन में कांस्य पदक और स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। तो इस आंसर को हम यहां से समझ करके लिखेंगे बेटा। फिर हमारा आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3। अभिनव ने भारतीयों का सपना कैसे पूरा किया? तो पहले हम यहीं से ही लिखेंगे अभिनव ने। तो यहां से इसका आंसर हमारा फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहां से देखेंगे इसको। यहां से अभिनव बिंद्रा जिसके नाम के साथ ओलंपिक जुड़ गया, पहला ऐसा भारतीय था जिसने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस पदक की चाहत हर भारतवासी को एक लंबे समय से थी। जब अभिनव विक्ट्री स्टैंड के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ और भारतीय ध्वज तिरंगे के लहराने के साथ ही राष्ट्रीय गान की धुन बजी तो सभी भारतीयों का गर्व सिर जो है ऊंचा हो गया। तो आगे फिर हम इसको यहाँ क्वेश्चन में से ही करेंगे बेटा कि इस प्रकार अभिनव ने भारतीयों का सपना पूरा किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। सेकंड क्वेश्चन है अभिनव को ओलंपियन बनने में राणा गुरमीत सिंह का क्या योगदान था? तो क्या योगदान रहा बेटा उनका? पहले हम यहीं से ही करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट पर ही है। यहाँ से आंसर है हमारा अभिनव को बोतलों पर निशाना लगाते देखा है ना। तो उन्होंने इसकी क्षमता को पहचाना और उसके पिता को उचित प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। यानी कि जो है ना किसने दिया था सुझाव? जो उसके फादर के दोस्त थे उन्होंने जो है उनको सुझाव दिया था। तो इस प्रकार जो है यहाँ से फिर हमारा आंसर यहाँ से आएगा कि अभिनव को ओलंपिक बनाने में गुरमीत सिंह का यह योगदान था। तो आंसर हमने बताया आपको कि वंशी लिखेंगे कि एक बार उन्होंने जो है अभिनव को जो है निशाना लगाते हुए देखा और उन्होंने उनके पिता को बताया कि जो है इसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो उनके योगदान से ही जो है अभिनव आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अभिनव ने 2000 के ओलंपिक खेलों में अपना स्थान किस प्रकार सुरक्षित किया? तो यहाँ से आंसर होगा हमारा अभिनव ने 2008 के ओलंपिक में अपना स्थान इस प्रकार सुरक्षित किया। यहाँ से देखेंगे हम इनका आंसर अपने दृढ़ संकल्प, संयम तथा हार न मानने के स्वभाव के कारण 1 साल के कड़े इलाज के बाद उसने फिर से बंदूक संभाली और 2006 में क्रोएशिया में
जो है आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जीत प्राप्त कर बीजिंग के ओलंपिक खेलों में उसने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। तो हम यहां से करेंगे बीजिंग के ओलंपिक खेलों में इस प्रकार उसने नहीं, इस प्रकार उसने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। तो ये हमारा आंसर है थर्ड का। तो आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हमारी एक्सरसाइज बेटा यह है सही विकल्प। तो यहाँ ये मैंने एक्सरसाइज जो है पूरी की हुई है, इसको आप यहाँ से देख करके अच्छी तरह से मैचिंग कर लेंगे। फिर हमारे यहाँ दो क्वेश्चन है कि भारतीयों यानी कि निम्नलिखित पंक्ति के आधार पर, पंक्ति दी हुई है भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। तो भारतीयों का सिर किसने ऊंचा किया? अभिनव ने भारतीयों का सिर ऊंचा किया। सेकंड क्वेश्चन है भारतीयों का सिर ऊंचा क्यों हुआ? ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक मिलने तथा विक्ट्री स्टैंड के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े होने की वजह से ही भारतीयों का सिर ऊंचा हुआ। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।